नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स ने कहा कि स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लॉन्च से हाल ही में हुए लाभ के बाद शॉर्ट टर्म पोजीशनिंग एडजस्टमेंट के कारण लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में प्राइस कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में दर्ज किए गए आंशिक नुकसान की भरपाई करने के प्रयास में विफल रहने के बाद बिटकॉइन $42,700 के आसपास बना रहा। बीटीसी पिछले 24 घंटों में लगभग 1% गिरकर $42,665 पर ट्रेड कर रहा था। इथीरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन के बाद निचले स्तर पर है। यह हाल ही में 2.4% की हानि के साथ $2,526 पर थी। कई कॉइन फॉलोअर्स ने देखा कि ETF अप्रूवल के बाद बिटकॉइन की कीमत के बारे में कॉन्ट्रेरियन बेट्स सही साबित हुई हैं। वे अधिक समय तक टिकने की उम्मीद नहीं करते हैं। फिडेलिटी के ग्लोबल मैक्रो के डायरेक्टर जूलियन टिमर ने एक्स पर एक थ्रेड में सेल द न्यूज मोमेंट और हालिया लाभ को मजबूत करने का समय समझाया। दूसरी ओर ऑल्ट कॉइन्स ने सेंटर स्टेज पर कब्जा कर लिया और कई कॉइन्स ने मूल्य वृद्धि की सूचना दी। लिंक, RNDR, SOL कुछ ऐसे टोकन हैं जिनकी कीमत अधिक है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.1% घटकर $1.68 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 5.6% घटकर $55.3 बिलियन हो गई। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5.2 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम यहाँ पर $530.6 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमश 9.3% और 91.7% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.7% है, जो पूरे दिन में अनचेंज रहा। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 1.1% गिरकर 56,002 पर आ गया। इस बीच पिछले 3 दिनों के दौरान स्पॉट बिटकॉइन ETF में नेट इनफ्लो कुल मिलाकर $1 बिलियन हो गया है। इन फंड्स के पास 21,000 बिटकॉइन है, जिसकी कीमत $894 मिलियन है, जिनकी मौजूदा कीमत $42,600 है। ब्लैकरॉक का iShares बिटकॉइन ट्रस्ट 16,362 बिटकॉइन जोड़कर सबसे आगे है। इसके बाद फिडेलिटी का वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड 12,112 बिटकॉइन जोड़कर दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ग्रेस्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट को लगभग 25,000 बिटकॉइंस का नुकसान हुआ है। कॉइनशेस के डेटा के अनुसार क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ने सोमवार से इस हफ्ते लगभग $424 मिलियन का नेट आउटफ्लो दर्ज किया है। कॉइनशेस के रिसर्च हेड जेम्स बटरफिल ने कहा कि नए जारी किए गए US स्पॉट बिटकॉइन ETFs में अब $2 बिलियन का इनफ्लो देखा गया है। स्ट्रैटेजी ETF और ग्रेस्केल के GBTC फंड में भी हफ्ते की शुरुआत से नेट आउटफ्लोज देखे गए हैं। ये बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना ध्यान हाल ही में स्वीकृत अन्य स्पॉट बिटकॉइन ETF पर केंद्रित कर रहे हैं। ईयर टू डेट अमाउंट के आधार पर प्रोवाइडर द्वारा टॉप 5 क्रिप्टो फ्लोज में से 4 में नए जारी किए गए स्पॉट बिटकॉइन ETF शामिल हैं। नए ETFs की ट्रेडिंग पिछले गुरुवार से शुरू हुई और ट्रेडिंग के पहले दिन में स्पॉट बिटकॉइन ETF ने खरीद और बिक्री में लगभग $4.6 बिलियन कमाए। ट्रेडिंग के दूसरे और तीसरे दिन ने स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए पहले दिन के परफॉर्मेंस को दोहराया नहीं, लेकिन बटरफिल ने बताया कि ये एक विशिष्ट पैटर्न है और इसे इंटरेस्ट में गिरावट के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। स्पॉट बिटकॉइन ETFs ने मार्केट में अपने पहले 3 दिनों में लगभग $10 बिलियन का ट्रेड देखा है, जिसमें ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट और ब्लैकरॉक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी है। ग्रेस्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट ETF में मंगलवार को 25 मिलियन शेयर्स या $970 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया, जो पिछले वॉल्यूम $2.3 बिलियन और $1.8 बिलियन के बाद था। हालांकि GBTC के हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम ने फंड के नेट इनफ्लक्स का संकेत नहीं दिया, क्योंकि पिछले हफ्ते इसमें $579 मिलियन का नेट आउटफ्लो देखा गया था। 2013 में लॉन्च की गई GBTC की एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग $27 बिलियन है। इसके साथ ही सेगमेंट ऑब्जर्वर्स को उम्मीद है कि कंपेटिटर्स की तुलना में 1.5% की हाई फीस के कारण GBTC में समय के साथ आउटफ्लोज देखने को मिलेगा। ब्लैकरॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट में मंगलवार को लगभग 15 मिलियन शेयर्स या $370 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा 11 स्पॉट बिटकॉइन ETFs की मंजूरी के बाद प्रोशेयर्स ने 5 लेवरेज और इन्वर्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए प्रोस्पेक्टस मटेरियल्स फाइल किया है। फंड में प्रोशेयर्स प्लस बिटकॉइन ETF, प्रोशेयर्स अल्ट्रा बिटकॉइन ETF, प्रोशेयर्स अल्ट्रा शेयर बिटकॉइन ETFs, प्रोशेयर्स शॉर्ट बिटकॉइन ETF और प्रोशेयर्स शॉर्ट प्लस बिटकॉइन ETF शामिल हैं। इनमें से एक फंड डेली इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स चाहता है जो ब्लूमबर्ग गैलेक्सी बिटकॉइन इंडेक्स के डेली परफॉर्मेंस के 2 गुना के अनुरूप हो। ये फाइलिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा 11 स्पॉट बिटकॉइन ETFs को मंजूरी देने के बाद आई है, जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट किए हैं। डोमेस्टिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव्स की पेशकश कर रहे हैं, जिसमें बोनस, डिपॉजिट्स पर कैशबैक और ट्रांसफर फीस की रिइंबर्समेंट शामिल है।
ऐसा तब हुआ है जब भारत सरकार ऑफशोर एक्सचेंजेस पर नकेल कस रही है। CoinDCX ने ऑफशोर एक्सचेंजेस से इन्वेस्टर्स के लिए एसेट ट्रांसफर्स की सुविधा के लिए $1 मिलियन का ट्रेजरी फंड एलोकेट किया है, जो 9 जनवरी से 17 जनवरी के बीच किए गए सभी क्रिप्टो डिपॉजिट्स पर 1% बोनस की पेशकश करता है। CoinSwitch ने रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग को इंसेंटिवाइज करते हुए CoinSwitch Pro को क्रिप्टो डिपॉजिट्स के लिए 2% गारंटीड कैशबैक की घोषणा की है। बायोकॉइन ऑफशोर प्लेटफॉर्म से एसेट ट्रांसफर करने वाले यूजर्स के लिए विड्रॉल फीस को रियम्बर्स करेगा और डिजिटल एसेट ट्रांसफर्स पर 1% बोनस की पेशकश करेगा। इन डेवलपमेंट्स के कारण बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग डोमेस्टिक एक्सचेंजेस में वापस आ गई है, जो कि FIUIND की शिकायत है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटगेट वेब3 और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में निवेश करने के लिए $10 मिलियन एलोकेट कर रहा है। 16 जनवरी की घोषणा में एक्सचेंज ने कहा कि वह पहल के हिस्से के रूप में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करेगा और महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप के लिए पिच कॉम्पिटिशन्स की मेजबानी करेगा। इसके अलावा ब्लॉकचेन क्षेत्र में महिलाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए ब्लॉकचेन फॉर हर में वुमेन इन ब्लॉकचेन समिट एंड अवार्ड्स की मेजबानी करेगा। 2023 में लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने कई क्रिप्टो करेंसी के लिए महत्वपूर्ण रिकवरी के साथ एक मिक्स्ड ईयर का अनुभव किया और स्पॉट बिटकॉइन ETF के SEC के अप्रूवल के लिए नई आशा व्यक्त की। बड़े शॉक्स में मोंटेनेग्रो में डो क्वॉन की गिरफ्तारी और बाइनेंस सहित क्रिप्टो इंडस्ट्री को लक्षित करने वाली रेगुलेटरी एक्शंस शामिल हैं। बाइनेंस के प्रभुत्व को कई बार चुनौती दी गई। SEC के मुकदमे और CEO चैंगपेंग जाओ के इस्तीफे के बाद 2 बार तेज गिरावट आई। इसकी मार्केट शेयर पर फर्स्ट हिट 52% और 60% के बीच घटी। सबसे लोएस्ट पॉइंट 24 नवंबर को हुआ जब जाओ ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। इथेरियम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी अपने प्रेडेसर बिटकॉइन को पीछे छोड़ते हुए मार्केट में प्रभुत्व हासिल कर रही है। ये डेवलपमेंट मार्केट में सुधार और बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के डिसअपॉइंटिंग रिसेप्शन के बाद आया है। इथेरियम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस इकोसिस्टम ने पिछले कुछ सालों में लोकप्रियता हासिल की है। सेंटिमेंट के अनुसार पिछले हफ्ते में इथेरियम की कीमत सर्वोच्चता में 22.4% की वृद्धि हुई है। प्रतिदिन 89,400 नए इथेरियम एड्रेसेस बनाए गए हैं। ये वृद्धि हाल की मार्केट गतिशीलता और बिटकॉइन के लिए एक आश्चर्यजनक झटके से तेज हुई है। कल ही उल्लेखनीय 96,300 वॉलेट बनाए गए हैं। वैल्करी बिटकॉइन ETF में प्री मार्केट ट्रेडिंग में 12% से अधिक की वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण पलटाव देखा गया है। ये शुरुआत से लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद आया है, जो एक महत्वपूर्ण उछाल का संकेत देता है। इस उछाल का श्रेय वैल्करी बिटकॉइन फंड द्वारा बड़े पैमाने पर बिटकॉइन अधिग्रहण को दिया जा सकता है, जिसमें $15 मिलियन से अधिक मूल्य के 355 BTC शामिल हुए। 11 जनवरी को लॉन्च होने के बाद से BRRR के मूल्य में गिरावट का अनुभव हो रहा था, जो गुरुवार को $14.1 पर खुला। इसके बाद इसमें 5.74% की गिरावट आई और ये $13.29 पर बंद हुआ। हालांकि हाल ही में प्री मार्केट पुश ने कीमत को इसकी शुरुआती कीमत के करीब पहुंचा दिया है, जो एक फिनोमिनल रिकवरी का संकेत देता है। वैल्करी के प्रमुख प्रतिस्पर्धियों जैसे ग्रेस्केल के GBTC और ब्लैकरॉक के IBIT ने भी प्री मार्केट सेशन में गिरावट का अनुभव किया। GBTC 0.57% गिरकर $38.1 पर था। IBIT 1.25% गिरकर $24.72 पर आ गया। अर्जेंटीना के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हावियर मिलेई ने बिटकॉइन में डिनोमिनेटेड देश का पहला रेंटल एग्रीमेंट पेश किया है। सांता फी प्रोविंस के रोसारियो में एक अपार्टमेंट के मालिक ने बिटकॉइन में भुगतान की आवश्यकता वाले किराए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किराएदार को हर महीने फाइनेंस कंपनी फीवेंट को $100 USDT का भुगतान करना होगा, जो फिर प्रोसीड्स को बिटकॉइन में परिवर्तित करती है और मकान मालिक को भुगतान भेजती है। फीवेंट की ओर से इस सौदे की सुविधा बिना किसी लागत के है। वर्तमान स्पॉट बिटकॉइन की कीमत 0.00234 BTC में परिवर्तित हो जाती है, जो कि क्रिप्टो करेंसी में भुगतान स्वीकार करने की कठिनाइयों को उजागर करती है, जब गुड्स और सर्विस की कीमत फिएट में होती है। ये लैंडमार्क एग्रीमेंट प्रेसिडेंट मिलेई द्वारा डी रेगुलेशन की एक वेव के कारण संभव हुआ, जो पॉलिसी के लिए एक रेडिकल अप्रोच का उपयोग करके देश की बीमार अर्थव्यवस्था से निपटने का इरादा रखता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।